भी परमेश्वर के वचन का प्रचार करूंगा और फिर बाद में बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि विश्वास है प्रभु आज बहुतों को चंगा करेंगे। आज रात मैं जिस विषय पर प्रचार करना चाहता हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जिन दिनों और घड़ियों में जी रहे हैं, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि शायद आप में से कई लोग ये पहचानते हैं कि 2 मार्च भविष्यवाणी के लिहाज से एक बहुत ही मुख्य और महत्वपूर्ण दिन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस्राएल केवल एक ही साल के भीतर अब अपने तीसरे चुनाव का आयोजन करने जा रहा है, और इस चुनाव पर बहुत कुछ निर्भर है। अगर मैं बस रैंडी से यह विनती कर सकूं, यहां नीचे मुझे अब थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है, और हो सकता है कि शायद यहां बैठे बाकी लोगों को भी ठंड लग रही हो, तो सच कहूं तो हमें अलास्का में होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, और मैं आपको 2 मार्च के बारे में बस 1 मिनट में कुछ और भी बातें विस्तार से समझाऊंगा, पर मैं मुख्य बातें बताऊंगा। बीबी नेतन्याहू या बेंजामिन नेतन्याहू, बेनी गैंट्ज़ और अन्य लोगों के साथ मिलकर वे केवल कुछ ही महीनों के भीतर अब तीसरी बार फिर से चुनाव के लिए मैदान में उतर रहे हैं। तो अगर बीबी जीतते हैं, और मुझे लगता है वो जीतेंगे, तो इससे भविष्यवाणी में तेजी आएगी। अगर बेनी जीते तो ये धीमी पीडीडीएच जाएगी। अगर वे अपनी सरकार नहीं बना पाए, क्योंकि यह एक संसदीय प्रणाली है, अगर सरकार नहीं बनी तो भारी अराजकता हो सकती है भविष्यवाणी के लिहाज से, और साथ ही दुनिया के उस हिस्से में भी। और जब मैं भविष्यवाणी की बात करता हूं तो मेरा मतलब है कि यह चीजों को अभी की तुलना में कम स्पष्ट कर देगा, और फिर आखिरकार परमेश्वर हमारे लिए वह सब साफ कर देंगे। क्योंकि दुनिया के उस हिस्से की भविष्यवाणी पर अब बहुत सी राय हैं, तो इसलिए मैं आपको इस पर अपनी राय दे सकता हूं, क्योंकि मैं दुनिया के उसी हिस्से से हूं और उस हिस्से को बाकी ज्यादातर लोगों से कहीं बेहतर समझता हूं। और मुझे नहीं पता कि क्या आप लोग सच में, शायद मैंने आप लोगों को यह बात सच में कभी नहीं बताई, पर हमारे कनाडा जाने से पहले मेरे पिता इजराइल सरकार के साथ काम किया करते थे। इजराइल के प्रधानमंत्री उस समय हमारे घर रात के खाने पर आया करते थे। सचमुच मेरी मां मोशे दयान के लिए खाना बनाया करती थी। जानते हैं मोशे दयान कौन थे? कितने लोग जानते हैं? कितने लोग नहीं जानते? वे इजराइल के अब तक के सबसे महान जनरल माने जाते